अभी थोड़ी देर पहले तू बहुत एरोगेंट हो रहा था ना। क्या अब तुझे मेरी बीवी नहीं चाहिए? मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। क्या बात है, तुझे पता चल गया कि तू गलत है? तो अब देख क्या रहा है? चल माफी मांग। क्या चाहते हो मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी बीवी के सामने झुक और अपनी नाक रगड़। औकात में रह। मैं औकात में रहूं? बेटा, औकात में तो तुझे रहने की जरूरत है। बोल, माफी मांग रहा है या नहीं? ये सब देखकर अनिका भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। जावेरी परिवार के किसी भी मेंबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब बोलो, माफी मांग रहे हो या नहीं? मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस खुदा के लिए मुझे मारना बंद करें। ये सुनते ही नक्श अनिका की ओर इशारा किया। जैसे ही अनिका ने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, वैसे ही सबकी शॉक्ड नजरों के सामने उस्मान अनिका से माफी मांगने लगा और उसके पैरों के सामने अपना सर झुका दिया। अनिका जी, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, अब वो ही इस मैटर को हैंडल करेंगे। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। आप इतने शांति से क्यों खड़े हैं? जब आपका बेटा ये सब कर रहा था तो आप तमाशा देख रहे थे? चलिए यहाँ आइए और मेरी बीवी से माफी मांगिए। अब्बू, किसका इंतजार कर रहे हैं? जब मैं माफी मांग चुका हूँ तो आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? जल्दी आइए और माफी मांगिए। हाँ बेटा। अशरफ के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। तुरंत ही वो अनिका की तरफ बढ़ा और अपना सर झुकाते हुए माफी मांग। कुछ मिनट बाद पुलिस भी जावेरी मैंशन पहुंच गई थी। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? जब अवंतिका ने उस्मान की हालत देखी और साथ ही साथ ये देखा कि अशरफ भी अनिका के सामने झुका हुआ है, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। क्या हो रहा है यहाँ? ऑफिसर, आपको मुझे बोलने का मौका। इससे पहले कि उस्मान आगे कुछ बोलता, नक्श ने एक बार फिर से उसके चेहरे पर एक चपेड़ लगा दी। नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे ही सामने किसी और को मार रहे हो। मैडम, बात ऐसी है कि मुझे अच्छे से पता है कि आदमी आपसे क्या कहेगा, लेकिन ये खुद ये नहीं कहेगा कि इसने मेरी बीवी के साथ क्या किया। बस इसलिए ही मैं इसका मुंह बंद करवा रहा हूँ। जल्दी से पुलिस की कार मंगवाओ और डालो इन दोनों को अंदर। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। अब चूंकि ऑफिसर अवंतिका बोल चुकी हैं, तो मेरे पास इस बार मना करने का कोई रीजन नहीं है। क्या मेरी बीवी का चलना जरूरी है? दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे वो थोड़ा डर गई है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम घर जाओ और अच्छे से आराम करो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। नक्श ने अनिका से कहा और उसके बाद अवंतिका के साथ जावेरी मैंशन से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद अवंतिका पुलिस कार को सड़क पर दौड़ा रही थी। नक्श जब उसने देखा कि वो रास्ता पुलिस स्टेशन की ओर नहीं जाता है, तो उसने डाउट करते हुए कहा, लगता है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने का बहुत शौक है, या फिर पहले कई बार जा चुके हो। माफ करना मैडम, लेकिन मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। आपका पुलिस स्टेशन मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, छोड़ो, मैं तुम्हें और नहीं छेड़ने वाली। मैं अशरफ अली और उसके बेटे के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस मेरे कुछ ऑफिसर्स जावेरी परिवार से उनके बारे में पूछताछ करेंगे और मैं एक स्ट्रॉन्ग केस बना दूंगी। लेकिन एक बात बताओ, उस्मान तो रेसलिंग चैंपियन रह चुका है, तुमने उसका ऐसा हाल कैसे किया? ये सुनकर नक्श भी सोच में पड़ गया कि उसने तो आज तक कभी कुश्ती की ही नहीं है और उसने कुश्ती के चैंपियन को हरा दिया। ये सब कैसे? उसे कुश्ती के टैक्टिक्स कैसे पता चले? वो सारी चालें वो कैसे चल बैठा? अरे हीरो, बताओगे या नहीं? क्योंकि मैंने मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट करने वाली गोली खाई थी। क्या? एक और गोली? मुझे लगता है कि तुम अपने आप को बाहुबली समझने लगे हो। वैसे नक्श, जो गोली तुमने मुझे लास्ट टाइम दी थी, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? कौन सी गोली? कैसी गोली? मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपको कोई गोली नहीं दी थी। बकवास बंद करो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी उस गोली को खाने के बाद मेरी ताकत में इतने चेंजेस आ जाएंगे। कल मैंने 16 घंटे ड्यूटी की, लेकिन अब आपको वो गोली और क्यों चाहिए? आपने तो एक गोली ले ली ना, आपकी ताकत भी अब बढ़ गई है। उस गोली को और नहीं ले सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। दरअसल वो गोली मुझे नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त को चाहिए। वो थोड़ा कमजोर है, मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर दूं। आप कपिल मेहता को तो जानती होंगी, वो लोक आंदोलन पार्टी का पॉलिटिशियन। 2 दिन पहले उसने मुझसे सारी पिल्स खरीद ली। तुम कह रहे हो कि अगर हम कपिल मेहता को पैसे देंगे तो वो हमें पिल दे देगा? दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको सौदा अच्छा करना होगा। अगर उसे वो सौदा पसंद आया तो क्यों नहीं। वैसे तुम कपिल मेहता को कैसे जानते हो? और तुमने उन पिल्स का सौदा कितने में किया है? कपिल सर ने ज्यादा पैसा नहीं दिया, बस कुछ 5 करोड़। कितना पैसा दिया उसने? जैसा नक्श ने सोचा था, 5 करोड़ रुपए सुनकर अवंतिका ने आगे बोलना ही छोड़ दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर चला गया। चलो तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अवंतिका मैडम, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके दोस्त को 20% का डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ।
20%? नक्श, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है ना? मैडम, मैं वो इंसान हूँ जो रिश्तों की कदर करता है। हम दोनों उन खुदाई चोरों के चंगुल से बचकर आए। हम दोनों ने एक साथ लड़ाई की। इसी के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं वो पिल आपको ऐसे ही दे सकता हूँ। क्यों 5 करोड़ की एक पिल को फ्री में दे देगा नक्श ऑफिसर अवंतिका को? क्यों करना चाहता था नक्श ऑफिसर अवंतिका पर एहसान? किस शख्स के लिए लेना चाहती थी अवंतिका वो पिल, और क्या था इस शख्स का नक्श से कोई ताल्लुक? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।